हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और एसबीआई पीओ की तैयारी कैसी चल रही है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि क्या हम एसबीआई पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो हाँ, आप एसबीआई पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले तो उसके लिए आपके मन में जो इस एग्ज़ाम को लेके डर है वो आपको निकालना पड़ेगा। इस वीडियो में हम प्रीलिम्स की बात करेंगे, क्योंकि मैंने जब अपनी तैयारी शुरू की थी तो जो मैंने पहला प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था वो एसबीआई पीओ का दिया था और वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। ये जो एग्ज़ाम होता है ना एसबीआई पीओ का, ये इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं होता है, या कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी उस एग्ज़ाम में कैसी रखते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स में काफ़ी सारे लोगों को ये डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है कि क्वेश्चन तो उन्हें बन रहे होते हैं, लेकिन उनको जो जिस टाइम में क्वेश्चन बनाने, 1 घंटे का ही टाइम होता है और आपको 100 क्वेश्चन आते हैं, तो वो जो टाइम मैनेजमेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसबीआई पीओ की एग्ज़ाम में, या किसी भी और पीओ की बात करें। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, क्योंकि उस टाइम एसबीआई पीओ लगभग अप्रैल में आता था और उसके बाद फिर जुलाई अगस्त के बाद आरआरबी, फिर आईबीपीएस, ऐसे सब लाइन से आते थे। तो सबसे पहले जब मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू की तो एसबीआई पीओ आया था। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। आप चाहे तो कर भी सकते हो, ना चाहे तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं या किसी भी यूट्यूब चैनल से। तो मैंने जब कोचिंग ज्वाइन की थी तो 3 महीने की मैंने बस कोचिंग की थी, और उन 3 महीने में मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज देखें। तो उस टाइम पे मेरा इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी, इंग्लिश मेरी फेवरेट थी, मतलब स्कूल में भी, और ऐसे इंग्लिश मुझे अच्छा लगता था। तो जब मैंने इंग्लिश का देखा तो जो ग्रामर होती है वो तो आप एक बार बस पढ़ ली। जैसे ग्रामर में क्या होता है, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, प्रिपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, ये सिंगल सिंगल टॉपिक है। अगर आप 2 से 3 दिन भी कंटिन्यूस एक बार इनका, स्कूल में तो हमने पढ़ा ही होता है, तो आपको एक बार उसको रिविजन करना है। तो रिवीजन आप कर सकते हो। और अगर आपने नहीं पढ़ा, मान लीजिए आप, या फिर उतना अच्छा आपका स्कूल में नहीं भी था, तो भी मुझे नहीं लगता कि 1 वीक से ज़्यादा आपको पूरी ग्रामर जो है वो पढ़ने में लगेगा। पढ़ने में मतलब उनके जो रूल्स है वो पढ़ने में। तो रूल्स आप एक बार सबसे पहले ग्रामर के पढ़ लीजिए, और उसके बाद बहुत सारे सेक्शनल क्विज भी होते हैं, सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं। तो उनमें आप स्पेशली जो ग्रामर के क्वेश्चन से वो सॉल्व करके उन रूल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सीखिए। 1 वीक मोर देन सफिशिएंट है अगर आप पूरे ग्रामर में, बहुत ज़्यादा 10 से 12 से ज़्यादा टॉपिक्स नहीं होते हैं। तो ये हो गई ग्रामर की बात। उसके बाद इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट तो रीडिंग ही होती है, क्योंकि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है वो आप कितनी जल्दी से एग्जाम में करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद होता है वोकेबलरी वाला पार्ट। तो वोकेबलरी इतनी ज़्यादा आपको सारी वोकेबलरी करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता प्रीलिम्स के लिए है। आप या तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, तो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग लगता था, लेकिन एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने क्या किया था कि मैं एडिटोरियल पढ़ती नहीं थी, बहुत सारी यूट्यूब चैनल से, जैसे उस टाइम मैंने अड्डा का डेली सुबह एक तो वो जनरल अवेयरनेस का पूरा सेशन लेके आते हैं और एक एडिटोरियल का एनालिसिस लेके आते हैं। तो एडिटोरियल का मैं एनालिसिस देखती थी। तो जो एडिटोरियल हम खुद से पढ़ते हैं तो हो सकता है हमें बोरिंग लगे, लेकिन जो एडिटोरियल का एनालिसिस है वो अगर आप वीडियो में देखोगे, आप चाहो तो उसको 2x में भी देख सकते हो, ज़्यादा स्पीड में देखोगे तो आपका टाइम सही रहेगा, वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप उन एडिटोरियल में से वो जो भी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है वो भी बताते हैं, उस एडिटोरियल से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी बताते हैं। तो आप उस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। वोकेबलरी के लिए आप चाहे तो वर्ड पावर मेड इजी भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अभी 2-3 महीने 4 महीने, अगर आपको अभी तो जैसे एसबीआई में ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, लगभग मान के चलो कि 2 महीने हैं, तो आप रोज़ थोड़ी थोड़ी वोकेबलरी कर सकते हो। या फिर जो एडिटोरियल में आप वोकैब पढ़ते हो, या कहीं भी आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो या मॉक टेस्ट दे रहे हो, वहाँ जो वोकेबलरी आती है उनको आप लर्न कर सकते हो। मतलब जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वो आपको एक बार अगर पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर एग्जाम में वो आता है तो आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करते बने। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप डेली क्विजेस लगा सकते हो। जो भी पैरा जंबल्स भी आते हैं, तो पैरा जंबल्स के लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको ईजी रहेगा।
और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, ये सब तो आपने पढ़ लिया 15-20 दिन में, आप इंग्लिश के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो पढ़ सकते हो। वोकैबलरी आप डेली थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहो, एडिटोरियल आप डेली देखते रहो, ग्रामर आपने एक बार पढ़ के रख ही लिया है। तो उसके बाद जब ये सारा बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएगा तो सिर्फ सेक्शनल टेस्ट और डेली क्विजेस लगाओ, और उसके बाद जब आपका जो प्रीलिम्स है उसमें 1 वीक या 10 डेज रह गए हैं तो सब कुछ छोड़ के आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो इंग्लिश के लिए अगर आप इस तरीके से करेंगे आपको, और सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं तो 2-3 मॉक टेस्ट लगा के देख लीजिए कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है आप लोगों को पता नहीं हो पाता कि एग्जाम में क्या आ रहा है और आप कुछ और पढ़ते हो। तो सबसे पहले हमें, कुछ लोग बोलते हैं कि जब तक हमारी पूरी प्रिपरेशन नहीं होगी हम मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, हमें उससे डीमोटिवेशन आता है, मार्क्स नहीं आते। तो लेकिन मुझे लगता है कि आपको 1 या 2 मॉक टेस्ट लगा के देखने चाहिए, ताकि उससे आपको ये पता चले कि एग्जाम में आ क्या रहा है और फिर उसी डायरेक्शन में आपको पढ़ाई करनी है। तो इंग्लिश के लिए अगर आप इस तरीके से करेंगे आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। आपको बस ये देखना है कि आपके जो मार्क्स है, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट हो चाहे वो क्विज हो, उसमें इंक्रीज होने चाहिए, डिक्रीज नहीं होने चाहिए। आपके मार्क्स अगर इंक्रीज होंगे मतलब आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो। अब उसके बाद हम देखिए रीजनिंग। तो रीजनिंग तो एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिर्फ प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। कंसेप्ट्स एक एक बार आप पढ़ लेंगे, जैसे कोई भी आपने टॉपिक लिया, जो पजल्स आती है अलग अलग टाइप की, तो सबके कंसेप्ट्स आप एक एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट्स क्लियर होने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको। रीजनिंग में अगर आप पजल को छोड़ दें तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ईजी आती है। कोडिंग डिकोडिंग आती है, स्लॉग्स आते हैं, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे तो इतने इजी होते हैं। डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे इजी पार्ट होता है रीजनिंग में, तो वो सब आप एक बार उनका सारा वो पढ़ लीजिए। बेसिक्स पढ़ना इतना डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी फ्री यूट्यूब वीडियो से भी आप सीख सकते हो। और उसके बाद उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, अलग अलग सेक्शनल टेस्ट लगाएं, हर सेक्शन से रिलेटेड या हर टॉपिक से रिलेटेड आप टेस्ट लगाएं, और डेली 2 से 3 पजल ज़रूर करें। टॉपिक वाइज ले लीजिए कि आपको कौन सी पजल करनी है, सर्क्यूलर वाली करनी है, स्क्वायर वाली करनी है, जो रो वाली आती है लीनियर पजल वो करनी है, या फिर फ्लोर बेस्ड पजल करनी है, मशीन इनपुट आउटपुट करना है। तो ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। रोज़ अगर आप 2-3 घंटे या 2 घंटे भी एक सब्जेक्ट को देंगे तो आप एक टॉपिक आराम से कर सकते हैं और उसके क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, आपको एक भी दिन इसकी प्रैक्टिस को स्किप नहीं करना। चाहे आपको 15 मिनट मिल रहे हैं, 20 मिनट मिल रहे हैं, कहीं आप बिजी है तो आप एक पजल लगा लीजिए, लेकिन जो कंटिन्यूटी है वो आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें क्वांट की, तो क्वांट में प्रीलिम्स के लिए सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे मेरा क्वांट वीक था, तो हो सकता है आपका भी कोई एक सब्जेक्ट वीक हो, तो जो आपका वीक पोर्शन है आपको ये देखना है कि आप उसमें कैसे थोड़ा अच्छा स्कोर मैनेज कर सकते हो। जैसे हम क्वांट की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ईजी आते हैं और वो आते ही हैं, अप्रॉक्सीमेशन भी आते हैं, नंबर सीरीज आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। लगभग इनमें मान के चलिए आपकी 20 से 25 क्वेश्चंस सिर्फ इन्हीं पार्ट में से आता है, और बचे हुए जो 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे वो आपके अरिथमेटिक से आते हैं। तो अगर आपने अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये 4 चीज़ें अच्छे से कर ली है, तो आपका जो ये क्वांट वाला पार्ट है ये आपका अगर वीक भी है ना तो आप इसमें स्ट्रांग हो जाएंगे। ये सब आपको सॉल्व करने के लिए सिर्फ स्पीड देखनी है, आपको कुछ ट्रिक्स सीखनी होती है जो आप 10-15 दिन में आराम से सीख सकते हैं। रोज़ 2-2 घंटे भी आप लेके चलेंगे। टेबल्स क्वांट में याद होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे जो स्क्वायर रूट्स होते हैं, क्यूब रूट्स होते हैं, मतलब जो बेसिक होता है उसको आपको 2 से 3 दिन देके आपको लर्न कर लेना है। कुछ एक ऐप्स भी आते हैं जिसमें आप टेबल्स की, स्क्वायर रूट की, क्यूब रूट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ऐप्स अवेलेबल है, मुझे भी नाम ध्यान नहीं आ रहा कि कौन से ऐप से मैंने किया था, लेकिन उससे मैंने अपनी स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ की थी। तो ये सारे टॉपिक्स जब आपके बहुत अच्छे हो जाए उसके बाद आप अरिथमेटिक पार्ट पे जाइए। अरिथमेटिक में भी जो मेन होता है रेशो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये जो सारे टॉपिक्स होते हैं 7 से 8 या 10 टॉपिक्स होते हैं मैक्सिमम, जिनको आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना उनके बेसिक्स क्लियर करने की।
जब उनके बेसिक्स क्लियर कर लेंगे तो कई बार डेटा इंटरप्रिटेशन भी उन टॉपिक्स से आ जाता है। टॉपिक बेस्ड DI आजकल आने लगे, स्पेशली मेंस में। प्रीलिम्स में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो प्रीलिम्स में अगर नॉर्मल DI आ रहा है तो वो तो आप इजीली कर लेंगे अगर आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट, रेशियो वाला पार्ट और परसेंटेज वाला पार्ट अच्छा है। तो अगर आप ये 25 क्वेश्चंस भी बना लेंगे विथ एक्यूरेसी तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 100% आपका प्री क्लियर हो जाएगा अगर आपको अरिथमेटिक वाला पार्ट नहीं भी आता है तो। इसीलिए सब कुछ पढ़ के जाना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है प्रीलिम्स के लिए। लेकिन अब आपको सिर्फ प्रीलिम्स तो नहीं देना है, मेंस भी देना है। तो अगर आप साथ में पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन प्रीलिम्स निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट प्ले करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट रोल। जब आपके 10 से 15 दिन बचे या 10 दिन बचे तो आपको डेली कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट देने चाहिए। अगर आप इतने ज़्यादा नहीं भी दे पा रहे हैं तो 3 तो आपको मिनिमम देनी चाहिए। मैक्सिमम आप 5 मॉक टेस्ट डेली लगा सकते हैं। आप जैसे ही 1 घंटे का मॉक टेस्ट लगाएं उसका उसी वक्त साथ ही साथ एनालिसिस कर लीजिए कि आपने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, कौन कौन से पार्ट है जहाँ पर आप एक्यूरेसी से नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, और फिर जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाएंगे उसमें वो चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है। इस तरीके से आप अगर एक दिन में 3 से 4 मॉक टेस्ट डेली लगाएंगे और 1 हफ्ते तक सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इतनी अच्छी हो जाएगी कि उसके बाद आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। प्रीलिम्स निकालना बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्यूरेसी होती है। अगर आप कम भी अटैम्प्ट कर रहे हैं तो एक्यूरेसी से कीजिए। जितने अटैम्प्ट हो रहे हैं उतने ही मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। 1 या 2 गलती से भी अगर गलत हो जाते तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर एक्यूरेसी आपकी डाउन होगी तो फिर आप कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैंने अपने टाइम पे 2 से 3 महीने में सिर्फ इतना ही किया था और उससे मेरा प्रीलिम्स अच्छे मार्जिन से निकल गया था। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे एक राइट डायरेक्शन में तो आपका SBI PO का प्री बिल्कुल क्लियर होगा और साथ में फिर मेंस भी होगा। जनरल अवेयरनेस आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है मेंस के लिए। उसके लिए डेली कोई एक मॉर्निंग में आप वीडियो देख सकते हैं और डेली क्विज लगा सकते हैं, और उसके बाद जो वीकली या मंथली PDF या कैप्सूल आते हैं वो कर सकते हैं। उससे आपका GA भी साथ साथ होता रहेगा, क्योंकि मेंस में इस बार GA का वेटेज काफ़ी इंक्रीज हो गया है। तो GA को आप रोज़ 1 से 1.5 घंटा दे सकते हैं। अगर आप बिल्कुल पूरा दिन सिर्फ घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो 2-2 घंटे आप तीनों सब्जेक्ट को दीजिए और 2 घंटे आप GA को दीजिए, तो 8 घंटे इनफ है। उसके बाद आप फ्री टाइम भी आप निकाल सकते हैं। अगर इतनी भी आपने प्रिपरेशन की और मॉक टेस्ट अच्छे से लगाए तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। सो ऑल दी बेस्ट फॉर SBI PO। और इसी तरीके से मैंने अपना प्री क्लियर किया था, लगभग 10 मार्क्स का मार्जिन था, और इसी तरीके से आप करेंगे तो 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा। इस एग्ज़ाम से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।